जय गुरुदेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुई हूँ लहसुन और प्याज। हमेशा नए नए विषय को लेकर के आपके बीच में आती रहती हूँ। आज हम आपसे लहसुन और प्याज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे कि हमारे भारत के कुछ प्रमुख संत लहसुन और प्याज के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। आपने इनको सुना, लहसुन और प्याज के बारे में। चार वेद के अलावा हमारे यहाँ पांचवा वेद आयुर्वेद माना जाता है और आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को औषधि के रूप में देखा गया है। इससे क्या क्या लाभ होता है और क्यों आपको लेना चाहिए। लेकिन अभी आपने हमारे महान कहे जाने वाले संतों को सुना कि किस तरह से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं कि लहसुन और प्याज राक्षस के मल से पैदा हुआ है। ऐसे ही आपने एक और भी महाराज को सुना। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, इस पे विचार आप जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करूंगी आपसे लहसुन और प्याज के औषधि गुणों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन और प्याज आपके लिए औषधि का कार्य करता है। चलिए पहले लहसुन के बारे में बात करते हैं। लहसुन हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लहसुन का उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका हार्ट अच्छा रहता है। लहसुन का दूसरा फायदा है, अगर आप रोज 2 लहसुन लेते हैं तो इससे आपका पेट एकदम ठीक रहता है। तीसरी बात, लहसुन से वजन भी कम होता है। अगर किसी को गठिया रोग है तो सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके, अगर जहाँ पे सूजन है, जहाँ पे दर्द है, अगर आप उसकी हल्के हाथों से मालिश करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। हमने न्यूज में एक बार देखा था कि ऐसा रिसर्च में आया है कि लहसुन खाने से आपको कैंसर रोग से भी बचाया जा सकता है। न्यूज में ऐसा दिखाया गया था, कैंसर का जो मांस का लोथड़ा था, ऑपरेशन के बाद वो निकला था और उसमें लहसुन रखने पे उसके जो भी वायरस थे वो दूर जा रहे थे। तो लहसुन से ये भी फायदा आपको होता है। ऐसे ही प्याज के भी अनेकों फायदे हैं। आपको सर्दी जुकाम होती है, आपका गला खराब रहता है, किसी को भी सर्दी होती है तो कहा जाता है कि प्याज खाइए, कच्चा प्याज खाइए, आपको उससे फायदा होगा। और भी अन्य बीमारियों में लहसुन और प्याज का उपयोग होता है। अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी प्याज खाने को कहा जाता है। लहसुन और प्याज में एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब देखिए,
लहसुन के, प्याज के इतने फायदे हैं। और हमारे यहाँ के साधु संत इसको इस तरह से बताते हैं कि जिसे सुन करके सुनना भी हम पसंद नहीं कर पाते हैं। इनके लोग कहते हैं कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के लोग कहते हैं बागेश्वर धाम कि हमारे महाराज जी आपसे बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आप महाराज जी के बारे में कुछ मत बोलिए। ठीक है, ज्ञानी हैं, ये आप सब डिसाइड करें कि महाराज जी कितने ज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी हैं, कितने मूढ़ हैं, कितने ज्ञानी हैं और समाज को क्या दे रहे हैं ये लोग। किसी भी चीज का उपयोग अत्यधिक मात्रा में जब किया जाता है तो नुकसान करता है, लेकिन अगर आप उसको, लहसुन और प्याज को हमने कहा कि आयुर्वेद में औषधि के रूप में माना गया है, औषधि के रूप में जब आप उपयोग करते हो तो आपको वो बहुत ही फायदा करता है। बालों के लिए भी प्याज का रस बहुत ही अच्छा होता है। आप देखते हैं आजकल ओनियन ऑयल आता है हेयर में लगाने के लिए, उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। ऐसे और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसको इस तरह से जैसा इन लोगों ने बताया, उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग अगर सुन लें तो हमारे ऐसे साधु संतों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर हंसेंगे कि क्या ये लोग पढ़े लिखे हैं और क्या ये लोग शिक्षित वर्ग की तरह बातें करते हैं। हमारा धर्म कभी भी अज्ञान नहीं सिखाता है, हमारा धर्म ज्ञान सिखाता है। और मुझे ऐसा लगता है हम मनुष्य हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए चेतना को धारण करने की। और आप लोगों से भी यही कहूंगी कि जागरूकता में आइए, जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ऐसे संतों के, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे घरों में हो गया है कि अब लहसुन प्याज बिल्कुल आज तक खा रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि लहसुन प्याज खा लेंगे तो भगवान की कृपा ही रुक जाएगी। भगवान की कृपा इतनी बाहर से होती तो बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, फिर उनके ऊपर कृपा बरसती ही रहती। आपके अच्छे भाव, आपके अच्छे विचार ही भगवान की भक्ति का और भगवत प्राप्ति का साधन है। अच्छे भाव में रहिए, अच्छे विचार में रहिए, अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए और चेतना को धारण करते हुए जीवन यापन करिए, तो ही आपके जीवन में आपका कल्याण होने वाला है। झाड़ फूक से, अज्ञान से, मूढ़ता से, ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर ही रहिए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। ये लोग कहते हैं कि मैं इनके बारे में बोलना बंद कर दूं क्योंकि ये लोग बहुत ज्ञानी हैं और मैं इनके बारे में गलत बोल रही हूं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इन लोगों का वीडियो जरूर देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसे सुन के आपको लगेगा कि ये कौन सा ज्ञान है। सनातन धर्म का ये मजाक है, सनातन के नाम पे ये पाखंड है और सनातन के नाम पे अज्ञान और अंधकार है। भगवान की भक्ति करिए। भगवान, आप राम राम कहते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, मैं भी भगवान को प्रणाम करती हूँ क्योंकि मैं भी भक्ति और ज्ञान की धारा में ही हूँ। लेकिन भक्ति आपकी जो होनी चाहिए उससे चेतना का भी जागरण अवश्य होना चाहिए। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास चेतना नहीं है, तो अपने में ही रहते हुए भक्ति और भावना भगवान को अर्पित करिए। लेकिन अगर संसार को, समाज को आप जीवन दर्शन देने चल पड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्ञान अर्जित कीजिए, या तो अंतर जगत के माध्यम से, या धर्म ग्रंथों को, हमारे वेद पुराणों को, या हमारे धर्म शास्त्रों को आप पढ़िए, जानिए, ग्रहण कीजिए और उसके बाद लोगों को देने की कोशिश कीजिए। मैं बस दिया जला रही हूँ
और लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको भगवान की भावना दी जाए, आपको चेतना दी जाए, आपको ज्ञान दिया जाए, आपको जागरूक किया जाए। आपको अज्ञानता की ओर नहीं बढ़ना है। आपको आंख मूंद करके किसी की बातों का भरोसा नहीं करना है। मैं सनातन के बारे में सोचती हूँ। मुझे अपने हिंदू धर्म को लेकर के ऐसे बाबाओं से डर लगता है, क्योंकि जब ये लोग ऐसी बातें बोलेंगे अज्ञानता से भरी हुई, तो कौन हमें स्वीकार करेगा। कोई भी बात जब आप बोलते हैं तो उसका एक आधार जरूर होना चाहिए। निराधार बातें मत बोलिए। आधार होगा तो ही लोग स्वीकार कर पाएंगे, अन्यथा भीड़ का क्या। आज है और कल नहीं होगी, इसलिए सिर्फ इसे ही सत्य मत मानिए। सत्य बाह्य जगत के साथ साथ अंतर जगत की यात्रा में निकलने में है। और मैं आप सभी से भी यही निवेदन करना चाहूंगी, आप सब भी चेतना को धारण करते हुए संसार और सार, भक्ति, भावना, जीवन आनंद से सजाते हुए उसी भगवान की ओर बढ़िए, क्योंकि भगवान की भावना, भगवान की बातों को, भगवान की जो भी धारणा है, जब उसे धारण करेंगे तो ही आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण हो, ऐसी ही मेरी बहुत सारी शुभकामना है, मंगल कामना है। मेरा उद्देश्य, मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।